तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगाने की आवाज। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति जब ये आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस एस्टेरॉयड के टकराने से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जो एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीकी से गुजर गया और 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशिया को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस धधकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो गए थे। ये जीव उस आग के गोले को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में एस्टेरॉयड खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला यह भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारे थर और जल आसमान में धूल के कण बन गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर से 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा और समुद्र में एक से एक बड़ी सुनामी लहरें आने लगी। ये चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप ने सारी ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया। इसके कारण जगह जगह ज्वालामुखी की गर्मी से डायनासोरों का अंत शुरू हो गया। इस भयानक रेडिएशन विस्फोट की मात्रा इतनी थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन महाप्रलय की शुरुआत मात्र विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे। 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वो धरती पर बरसने लगे। धूल का एक बहुत बड़ा तूफान सा 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना संभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और 10% जीव धरती पर बच गए थे। उसमें सिर्फ वही जीव धरती पर जिंदा बचे थे जिनका वजन 30 किलो से कम था। इसका कारण ये था, उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी। इसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका और इस कारण पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत हो गया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।